अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और मैं हूं एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी विद लॉ एंड स्टेट। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, रिजल्ट आने वाला है। आखिर क्या होने जा रहा है सियालकोट की हदूद में, PP 52 में आखिर बाजी कौन मारेगा? नाज़रीन, अगर देखा जाए तो मुकाबला जो है, कहा यह जा रहा है कि कांटे का है। PTI और नून लीग मद्दे मुकाबिल है और दूसरी जमातों का अगर देखा जाए तो दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा। इसी चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे अतीक रहमान सीनियर एडवोकेट के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अपने वादे के मुताबिक स्टूडियो में मौजूद हैं और आप भी अपने वादे के मुताबिक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बात करेंगे अतीक रहमान साहब से। जी सर, क्या होने जा रहा है? मैं बैकग्राउंड बता दूं, जो PP 52 समड़ियाल में आज इलेक्शन हो रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को भी इलेक्शन हुए थे, जिसमें ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है फ़ाखर निशात गुम्मन और ये जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट है हिना अरशद, उनके वालिद साहब थे अरशद वड़ाई साहब, उन्होंने भी वो भी इलेक्शन हारे थे, लेकिन फॉर्म 47 के जरिए उनको जिताया गया था। जो वहां पर फॉर्म 40 के मुताबिक 45 के मुताबिक फाखर साहब ने 58,000 लिए थे, जबकि अरशद साहब ने 48,000 लिए थे। अब फॉर्म 47 के जरिए इनके फाखर के जो वोट हैं वो 48,000 कर दिए, जो कि असल में इनके थे, अरशद साहब के, इनके वालिद साहब के, और अरशद साहब के वोट जो कर दिए 52,000। इस तरह उनको जिता दिया गया, लेकिन कज़ाए लाई से वफात पा गए। उसके बाद ये सीट खाली हो गई और ये अब ये सीट नून लीग ने उनकी बेटी हिना अरशद को दिया। तो अब ये बैकग्राउंड है। अब आ जाते हैं प्री जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। इसमें मेन 3 कैंडिडेट थे, बाकी तो बिल्कुल आप समझ लो किसी कारी के नहीं थे, ना उन्होंने वोट लिए। कामरान चीमान पीपल्स पार्टी की तरफ से, हिना अरशद नून लीग की तरफ से और फ़ाखर निशात गुम्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आपको मालूम है जो है पूरा निज़ाम जो है ये इनको सपोर्ट कर रहा था हिना अरशद को, चाहे वो सूबाई हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, पंजाब पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और इनको ना जलसे जुलूस करने दिया जा रहा था। इवन जो उन्होंने बिल बोर्ड या बोर्डिंग्स या इन्होंने पैना फ्लैग्स और फ्लैग्स लगाए थे, वो वाज़े तौर पे वो मौजूद है सोशल मीडिया में। फौरी तौर पे जो म्यूनसिपलिटी है वहाँ की, वो आती थी बल्दिया वाले और उठा के ले जाते थे। मुख्तसर ये, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला भी मौजूद नहीं था, इस वक्त उनको ढोल दिया गया है। इसके बावजूद अवाम आज भरपूर तादाद में लिखी, सोशल मीडिया भरा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंप्स थे वो खचाखच भरे हुए थे, लोग सड़कों पे से सारा दिन और अभी भी है मौजूद, जबकि कंपैरेटिवली नून लीग के जो खैराबाद थे। लेकिन अब आ जाते हैं इलेक्शन। 5 बजे तक जो है इलेक्शन का टाइम था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद वोटिंग शुरू हुई। मैं बिल्कुल इन टच हूँ और फॉर्म 45 जैसे ही अनाउंस हो रहे थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, तो ये अपलोड कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स या वहाँ का पोलिंग एजेंट। तो उसके मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन में तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड थी नून लीग पे। और जो वोट मैं काउंटिंग कैलकुलेशन कर रहा था और आप भी देख रहे थे कि 30% नून लीग को वोट पड़ रहे हैं और 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अगर फॉर्म 45 के हिसाब से अभी तक रिजल्ट देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही है। लेकिन वही जो खदशा हमें भी मौजूद है और आवाम को भी मौजूद है कि जनाब RO ऑफिस को जो है ना इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को इजाज़त ही नहीं दी जा रही कि अंदर जाने दिया जाए, जबकि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है या रूल्स है उसके मुताबिक उनका राइट था, किसी और कैंडिडेट को भी नहीं। जबकि नून लीग का कैंडिडेट भी अंदर है, बल्कि उनके हिमायती, उनके साथ जो MNAs MPA जो फॉर्म 47 के हैं वो भी मौजूद हैं। मुख्तसर ये है कि इन्होंने फॉर्म 47 के ज़रिए इनको जिताना है। और अभी मैं सोशल मीडिया में कई नून लीग वाले जो है भाई मेरे भेजने लगे, तो मेरा एक ही जवाब है कि मैंने आपको 15 से 20 फॉर्म 45 आपको शेयर कर दिया है। काइंडली आप फॉर्म 45 तो शेयर करें, लेकिन दे आर नॉट एबल टू शेयर एनी फॉर्म 47। मुख्तसर ये है कि लोगों को पता है कि जो भी हो जाए फॉर्म 47
और अवाम का जो चीफ ऑफ जो है मैं कहता हूँ स्टाफ है वो इमरान खान है, वो जेल में रहकर भी इन तमाम को शिकस्त दे चुका है। मैं चंद पोस्टें पढ़ूंगा जो ट्वीट पे मैंने देखा है, वो मैं पढ़ता जाऊंगा जो डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा बाकी आपकी। सियालकोट इलेक्शन तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीत रही है। नामालूम अफराद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मकामी लोग डट कर मुकाबला करें, अपने वोट की हिफाजत करें। एक और दोस्त ने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का फैसला कैदी नंबर 804 बाकी और तुझे अपनी फनकारी और फ्रॉड जारी रखो, रिजल्ट आपका मुकद्दर, जिल्लत आपका मुकद्दर बन चुकी है। सबको मालूम है उन्होंने पीटीआई को जीतने नहीं देना, लेकिन समड़ियाल की आवाम की मुजावत काबिल सताइश है। आरओ ऑफिस को नो गो एरिया बना दिया गया है। नून लीग के एमएनएस और एमपीएस को पुलिस वैन में आरओ के दफ्तर ले जाया जा रहा है, जबकि हम पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये कहना है आलिया हमजा का। जी तो नाज़रीन, आलिया हमजा साहब की बात की जा रही है। तो आलिया हमजा साहबा जो थी उनने आज सुबह ही एक वीडियो पैगाम उनका जारी हुआ। एक यूट्यूबर है हमारे और नया पाकिस्तान के हवाले से वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो उन पे एक उनका इंटरव्यू आया। तो आलिया हमजा साहबा ने कहा जी कि अगर कोई धांधली हुई या फॉर्म 45 बदलाया गया तो मैं कल सुबह ही इसका स्टे लूंगी और अदालत में चली जाऊंगी। नाज़रीन, जो पीटीआई है, पीटीआई को पहले इसके हवाले से जैसे अतीक रहमान साहब की आपने बात सुनी है, तो मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि इन लोगों को, पीटीआई के लोगों को पहले से मालूम है कि हम लोग हारेंगे, जीतेंगे नहीं। गो के कह लें कि जो वोटों की तादाद है वो कहते हैं उससे हम जीते हुए हैं, लेकिन फॉर्म 45 के जब रिजल्ट आएंगे तो हम लोग हार जाएंगे। मैं करेक्शन कर दूं, जी जी, हम ये बात कहें कि हम जीतेंगे लेकिन हमें हरवाया जाए।